फ्रेंड्स, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे फाइबर से फैब्रिक होता है। ठीक है, तो फाइबर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है नेचुरल, दूसरा मैनमेड। ठीक है, नेचुरल में भी दो टाइप्स है, एक तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, दूसरा एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट से एनिमल ऑब्टेन करते हैं फाइबर, और दूसरा एनिमल से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, प्लांट से कौन कौन सा फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, तो आप पिछले क्लास में क्लास 5 में ही पढ़े होंगे। जूट, फ्रॉम जूट प्लांट एंड कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद एनिमल से इस क्लास में पढ़ेंगे, जो है सिल्क और wool. Silk is obtained from silkworm and wool is obtained from sheep. मैन-मेड क्या है कि ये पॉलीमर से बना हुआ आता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, ये सब मैन-मेड फाइबर। ठीक है, ये मैनमेड है और नेचुरल है। नेचुरल में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लांट से जूट और कॉटन को ऑब्टेन करते हैं, और एनिमल से सिल्क और वूल ऑब्टेन करते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म, जो हम अभी स्टडी करेंगे, और वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। ठीक है, अब देखते हैं सिल्क कैसे फैब्रिक तक पहुंचता है, इसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए सिल्क मोथ, ये जब मेल और फीमेल सिल्क मीट करता है तो वो एग्स ले करता है। जब ये एग्स ले करता है तो ये हैचिंग होता है, ये हैच करता है। जब एग्स हैच करता है तो उसको जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट पोजीशन आता है, उसको लार्वा बोलते हैं, या फिर उसको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, या फिर कैटरपिलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्वा क्या करता है कि जो मैलबेरी क्या है, ट्रीज है, इसके लीफ को वो ईट करता है। वो डे एंड नाइट बहुत ज्यादा मैलबेरी लीव्स को ईट करता है, और ईट करने के बाद जो ये लार्वा है ये मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग मतलब शेडिंग ऑफ स्किन, उसके ऊपर लेयर कवर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मोल्टिंग किसका होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन्स मतलब जो शेडिंग कर रहा है, उसके ऊपर लेयर कवर हो रहा है, उसको वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जिसको प्यूपा भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेज को, मोल्टिंग स्टेज को प्यूपा भी बोलते हैं। जो मोल्टिंग हो रखा होता है, मोल्टिंग इस तरीके से लेयर हो रखा होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब इसका मोल्टिंग हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है वो कोकून। कोकून बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कोकून को क्या करते हैं, फार्मर्स बॉयल कर देते हैं। ठीक है, और ये बॉयल करने के बाद ये फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको रीलिंग करना शुरू करते हैं, इससे रीलिंग करना शुरू करता है। फाइबर रीलिंग करने के बाद वो थ्रेड में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, उसको वीव कर देते हैं। वीव करने के बाद उसको फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है सिल्क वॉर्म से वो फैब्रिक तक कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में फिर से एक बार देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है सिल्क मोथ, दोनों मेल और फीमेल मीट करता है तो एग्स ले करता है। एग्स ले जब वो एग्स को हैच करता है तो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको रिक्वायरमेंट होती है फूड की, जो मलबेरी लीफ से ये अपना फूड रिकवर करता है, फूड लेता है। जब मलबेरी लीफ ये अपना फूड ले लेता है, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ एक लेयर रिलीज करता है। ठीक है, कवर रिलीज करता है, कवर से ऑक्यूपाई हो जाता है। वो कवर किस चीज का बना होता है, प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन सेक्रेट करता है। जब प्रोटीन सेक्रेट करता है, इसके चारों तरफ लेयर कवर हो जाता है प्रोटीन का, जिसको प्यूपा बोलते हैं। जस्ट इसके बाद कोकून्स बन जाता है, यही प्यूपा, इसको कोकून्स बोलते हैं। ये कोकून्स को फार्मर्स क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, तो बॉयल करने के बाद ये कोकून्स ऑब्टेन होता है फाइबर में, रेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर, फिर फाइबर से हम ऑब्टेन करते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड से इसको
वेव कर दिया जाता है और फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हो गया आपका सिल्क, अब आएगा उल। देखिए कैसे हम उल ऑब्टेन करते हैं। तो उल नॉर्मली हम शीप से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शीप को हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि उसके हेयर को कट करते हैं, फ्लीस को कट करते हैं। हेयर को कट करने के बाद हम स्कोरिंग करते हैं, यानी और जितने भी डट्स है, जितने भी डर्टी पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, फ्रेश करते हैं। उसके बाद इसको सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग के लिए हम नॉर्मली इसको फैक्ट्री में भी भेज देते हैं या खुद से सॉर्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, सॉर्टिंग करने के बाद इसको ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है यार्न के थ्रू। ठीक है, बाय स्पाइनिंग यार्न, ये स्पाइनिंग यार्न से थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको ड्राई कर दिया जाता है। ड्राइड मतलब इसको कलर कर दिया जाता है और कलर करने के बाद इसको वेव कर दिया जाता है और ये फैब्रिक ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यानी कि शीप को शेयरिंग कर देते हैं। शेयरिंग मतलब उसके हेयर को कट कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों हेयर को कट कर दिया जाता है, क्योंकि शीप है वो नॉर्मली मतलब बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन में रहते हैं। ठीक है, और उसको जो हेयर्स होते हैं उसको कोल्ड से बचाता है। ठीक है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो हेयर उसको तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए उसको शीप हेयर्स को कट कर दिया जाता है। तो इसको शीप को भी मतलब बेनिफिशियल होता है और कमर्शियल पर्पज से भी ह्यूमन को भी बेनिफिशियल होता है। तो ये शेयरिंग कर दिया जाता है। उसके बाद जब शीप को शेयरिंग कर दिया जाता है, हेयर को कट कर दिया जाता है, तो उसमें कुछ डर्टी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसको फ्रेश कर दिया जाता है। ठीक है, इसको स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग करने के बाद उसको सॉर्टिंग कर दिया जाता है। कौन सा फाइबर उसको सॉर्टिंग कर दिया, मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, क्वालिटीज के बेसिस पे उसको सॉर्टिंग किया जाता है। ये जस्ट मतलब फार्मर्स खुद करते हैं या फिर नॉर्मली इसको फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है सॉर्टिंग के लिए। वहाँ सॉर्टिंग के बाद उसको पैक किया जाता है। ठीक है, उसको पैक आउट भी किया जाता है और पैक आउट करने के बाद उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थ्रेड के बाद उसको ड्राई कर दिया जाता है और ड्राई करने के बाद वेव करके उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक आता है ऑक्यूपेशन हैजार्ड। ठीक है, ऑक्यूपेशन हैजार्ड ये क्या है, ये पूरे प्रोसेस में जो वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्सो। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ब्लड डिजीज जनरेट कर देता है। इस बैक्टीरिया के कारण जो वर्कर्स होते हैं, जिसको हम ऑक्यूपेशन हैजार्ड बोलते हैं, जो इस बैक्टीरिया के कारण ब्लड डिजीज होता है, जो इससे ग्रसित हो जाता है, उसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ब्लड में मिक्स होता है, मिल होने के बाद वो ब्लड डिजीज जनरेट कर देता है। ब्लड डिजीज हो जाने के बाद ऐसे वर्कर्स को ऑक्यूपेशन हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिल्क और सिल्क वर्म।